हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। और आज हम अपने एचपी टेट मेडिकल का जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है उसके जो है वो सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा एचपी टेट में बायो का पोर्शन आता है। एक मिनट वेट। ठीक है। जो हमारा एचपी टेट में जो है वो बायोलॉजी आती है वो कितने मार्क्स की आती है? वो आती है 60 मार्क्स की। इसमें से हम देखेंगे हमारा जो 30 मार्क्स का रहता है वो बॉटनी का पोर्शन रहता है, बॉटनी का। और 30 मार्क्स की क्या रहता है? जूलॉजी रहता है। ये होता है हमारे पास बायो का 60 मार्क्स का पूरा सिलेबस। तो चलिए आज हम पूरे सिलेबस का ही बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा क्लास 11th का जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से, यानी कि एनसीईआरटी जो हमारी क्लास 11th की है इसमें से फर्स्ट यूनिट है। इसमें जो टॉपिक है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है। लिविंग बर्ड में हम देखेंगे कि जो भी हमारे एक लिविंग बीइंग में जितने भी फैक्टर्स, करेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग बीइंग्स की वो देखेंगे। और ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा इसमें हम देखेंगे जो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विकटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। और उन्होंने कितने पार्ट में जो है वो किंगडम को डिवाइड किया था? 5 टाइप में। कौन कौन से थे? वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। किसने दिया था? ये दिया था आर एच विटेकर ने जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और आजकल हम इसी को ही हम मानते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम में हमारे पास क्या आते हैं? प्लांट किंगडम में हम देखेंगे कि हमारा जो क्रिप्टोगैम्स है और फिनेरोगैम्स है। फिनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स में जो है वो फाइव प्लांट किंगडम को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट। इसमें जो है वो 3 टाइप के प्लांट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और जो फिनेरोगैम है उसमें आ जाता है हमारा कौन कौन से? जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं और जो हमारे एंजियोस्पर्म है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम में हम कितने 10 फाइलम, टोटल जो है कितने फाइलम है? 10 फाइलम है। कौन कौन से? जो हमारे पोरीफेरा से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे एंड होगा?
कोर डाटा तक, इनके हम जितने भी बेसिक फीचर्स हैं ये पूछे पढ़ेंगे। ज्यादातर देखा जाता है कि टेट में जो है वो इसमें से इतने क्वेश्चन आजकल पूछे जा नहीं रहे हैं। दिसंबर में भी आपका टेट एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसमें से हार्डली एक आध क्वेश्चन जो है इसमें से आया था। हम इतना डिटेल्ड इसमें टेट के सिलेबस के रिगार्डिंग, मतलब टेट के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इतना ज्यादा डीपली जो है इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है, बट हम जनरल फीचर्स जो है वो अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड यूनिट रहेगा, ये रहा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या नाम है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल। तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी यानी कि जो प्लांट है वो देखने में कैसा है, उसके जो रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीव्स कैसे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि इसी को ही हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी कि आउटर मोस्ट अपीयरेंस जो है वो प्लांट की वो किस टाइप की है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी में आ जाएगा हमारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शंस जितने होते हैं, मोनोकोट्स, डाइकोट्स, इन सभी के ये हम इसमें देखेंगे। एनाटॉमी का मीनिंग होता है कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में प्लांट की स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें हम देखेंगे कि कितनी हमारे जो एनिमल बॉडी है उसमें कितनी टाइप की लेयर्स वगैरह होती हैं, ये देखेंगे। क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से टिश्यूज जो है वो रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये था हमारा सेकंड यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट थर्ड। ये है यूनिट थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट जो ये यूनिट है, इसमें से एचपी टेट में देखा जाए तो मैक्सिमम जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं, और काफी ये इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में जितना भी मैं सिलेबस करवा रही हूँ आप सभी इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो पढ़ते टाइम आपको कोई डिफिकल्टी ना हो और आप इजी से अंडरस्टैंड कर सके। सिलेबस का अंडरस्टैंड होना पहले बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले समझ आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? यस मैम। हाँ जी, तो चलिए, जो हमारा यूनिट 3 है क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट इसमें चैप्टर रहेगा हमारा द यूनिट ऑफ लाइफ। साथ साथ में देखो लिखते भी रहो, जो सिलेबस में करवा रही हो ना उसको आप साथ में लिखते जाओ। क्या है फर्स्ट द यूनिट ऑफ लाइफ? ये तो आपने काफी टाइम से इसको जो है वो आप क्लास 8th से शायद पढ़ते आ रहे हैं, और काफी इजी टॉपिक भी है ये। और इतना हमने डीपली जाना नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें एचपी टाइप टैट में जो है आपके डिटेल्ड डिटेल्ड स्टडी में आपको मतलब ज्यादा इतना डिटेल्ड जाना नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जो हमारा इसमें जो यूनिट ऑफ लाइफ है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम जितनी भी सेल थ्योरी है, सेल की डिस्कवरी है, ये सब हम इसमें अच्छे से देखेंगे। ठीक है? ठीक है। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या देखेंगे? बायोमोलिक्यूल्स में भी ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो हमारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट, विटामिन, मिनरल्स और इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और इसमें से भी हार्डली एक दो क्वेश्चन, विटामिन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रोटीन से भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, मतलब मैक्सिमम जो है वो आप मान लीजिए 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो इसमें से रहेंगे हमारे बायोमोलिक्यूल्स में से। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो भी हमारे विटामिन या मिनरल्स या जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स में जो भी पार्ट आता है, इसमें जो है वो डिजीज डिसऑर्डर्स जो होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है डिजीजेस और डिसऑर्डर्स जो है, ये जो है वो इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो एक एक ना एक बनता ही है। नेक्स्ट है हमारा, साथ साथ में नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हम सेल साइकिल अच्छे से पढ़ेंगे, माइटोसिस मियोसिस क्या होती है ये अच्छे से देखेंगे। और कई बार ऐसा आता है ना कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, ऐसा ऐसा माइटोसिस और मियोसिस की बात करते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। क्लियर? सेल टॉपिक क्लियर है ना? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी? नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारी बॉडी, प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है जितने भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, चाहे वो हम प्लांट की बात करें, ऐसे ही हम प्लांट की फिजियोलॉजी देखेंगे और ऐसे ही हम एनिमल की फिजियोलॉजी देखेंगे। तो जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा इसमें हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हम देखेंगे फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में, जो भी जितने भी हमारे साइकिल्स वगैरह है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम, ये सब चीजें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्या है हमारे पास, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हमारे जितने भी पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हॉर्मोन्स, एसिड्स वगैरह कौन कौन से जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट और जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये सारे लेंथ ग्रोथ सारा इसमें हम देखेंगे प्लांट की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैंने बोला था ना एक बार प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स देखेंगे, अब हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में भी सॉरी, फिजियोलॉजी में भी क्या आ जाएगा, हमारे जितने भी इंटरनल जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमन बॉडी में होती है, ये सारे चीजें इसमें आएगी, इसीलिए इसका क्या नाम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, कैसे हमारा ब्रीदिंग सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया हमारा, इसके बारे में हम देखेंगे। हमारा ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाती है हमारी बॉडी से, O2 कैसे आती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हमारे ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सर्कुलेशन में हमारा
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखेंगे कि क्या क्या, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, ऐसे नोड, कितने चैम्बर ऑफ हार्ट कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या देखेंगे हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारा वो देखेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है ये देखेंगे, और ये सब चीजें जो है वो इसमें एक्सक्रीटरी में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या देखेंगे हम, इसमें हमारे मसल्स के रिगार्डिंग जितनी भी कौन कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल सिस्टम वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। स्केलेटल के बारे में, कौन कौन सी स्केलेटल क्या क्या नेम होते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो कौन से टू पार्ट में डिवाइड है, किस किस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, और सेकंड कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम क्या देखेंगे, जितनी भी हमारे हॉर्मोन्स हैं बॉडी में, हॉर्मोन्स रिलीजिंग, फिर उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है वो देखेंगे। क्लियर, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये सब हम इसमें एक बार ओवरव्यू इसका करेंगे। नेक्स्ट, साथ साथ में नोट कर रहे हैं ना आप सारे। Yes, ma'am. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीन टॉपिक किस में आ जाएंगे, हमारे रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें हम फ्लावर की भी रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में इसमें एक टॉपिक और आ जाएगा, क्या आएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है, पता है किसी को पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम इसमें स्लाइड्स लगाएंगे, पीडीएफ लगाएंगे, उसमें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। और पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में काफी टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आ जाएगी। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है टेट में कि आप जो है वो पॉलिनेटर, पॉलिनेटर यानी कि जो अनीमोफिली, हाइड्रोफिली, कौन कौन सी टाइप की पॉलिनेशन जो है वो किस किस के द्वारा जो है वो होती है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, मेल फीमेल, इनके स्ट्रक्चर्स, ये सारा कुछ हम ओवरव्यू करेंगे एक बार अच्छे से। और नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या देखेंगे हम, रिप्रोडक्टिव में आईवीएफ देखेंगे, आईवीएफ क्या है, आईवीएफ का ओवरव्यू अच्छे से देखेंगे इसको। उसके बाद जो बर्थ कंट्रोल है, ये डिजीजेस आ गई, ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। नोट करते रहिए साथ साथ में।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 7। क्या है? यूनिट नंबर 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक्स में से तो है एक दो, दो क्वेश्चन जो है हार्डली आप देख लीजिए इसमें से। ये भी जो हमारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस वगैरह जो आता है वो उसमें से पूछ लिए जाता है। कोडोमिनेंस डोमिनेंस इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाता है। और क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, मेंडल के लॉ जो है वो मेंडल ने जो लॉ दिए थे इसके बारे में। फिर और जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इसमें से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। डीएनए, डीएनए में से पूछ लिया जाता है। आरएनए क्या है, आरएनए में से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट दो टॉपिक जो है ये तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। और साथ में जो इवोल्यूशन वाला है ना, ये हम इतना डिटेल्ड में नहीं देखेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। इवोल्यूशन में हम देखेंगे इसमें से क्वेश्चन बने भी तो ऐसे बनता है कि थ्योरीज, जो थ्योरीज है ना, थ्योरीज जो है वो किस किस ने कौन कौन सी थ्योरीज जो दी है ये हम इसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथ साथ में नोट कर लिए करिए, मैं आराम आराम से करवा रही हूँ, इतनी जल्दी मैं नहीं करवा रही हूँ। यूनिट 8। यूनिट 8 है ये। क्या है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और डिजीजेस, जितनी भी डिजीजेस जो है वो ह्यूमन में, जैसे कि कोरोना वायरस, जो भी अर्थराइटिस वगैरह जितनी भी डिजीजेस है इसके बारे में हम देखेंगे। और जो कि डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब हम इसमें देखेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक टॉपिक ये है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हमारा जो ई कोलाई हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, ये सारे। और उसके बाद जो सीवेज ट्रीटमेंट का टॉपिक आता है, प्राइमरी सीवेज, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, ये सब हम इसमें ओवरव्यू करेंगे एक बार अच्छे से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस दो यूनिट और बची है हमारे पास और हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स वगैरह जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका यूज करके हम जो टेक्नोलॉजी जो है बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रिंसिपल्स, जितने भी सिद्धांत जो वह कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी प्रोसेसेस है ये सब हम इसमें देखेंगे। और जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे हम कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट और बीटी कॉटन वगैरह ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। नोट कर लीजिए सारे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है लास्ट टॉपिक। ये इसमें हम क्या देखेंगे? इकोलॉजी में हमारे जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है क्या क्या इसमें रेशोज वगैरह, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डे, इंपॉर्टेंट डे, डेट्स, जर्नल साइंस टाइप में इसमें से क्वेश्चन हम देखेंगे। इतना डीपली गो थ्रू नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया आपको कि सिलेबस जो है वो काफी, जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर है वो काफी लेंथी चैप्टर है।
नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, हमारा जितना भी हमारा प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी, ये सब चीजें जो है वो इसमें आ जाएगी इकोसिस्टम में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कौन से एक्ट हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्ट में से कौन कौन से एक्ट्स हैं। और फूड चेन, फूड वेब, कैसे हमारे इकोसिस्टम को जो है बैलेंस्ड करके रखा हुआ है इसने, फूड चेन फूड वेब, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। समझ आया क्या क्या हाँ चीजें जी हम मैम। देखेंगे? हाँ जी यस मैम। तो ठीक है, आज हम इतना ही देखते हैं सिलेबस को। और अच्छे से आपको सिलेबस जो है वो पहले अंडरस्टैंड होना ज़रूरी होता है, तभी हम जो है अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से टाइम से जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर? मैम टाइमिंग यही रहेगा क्लास सब दिन? हाँ जी, हाँ जी, टाइमिंग अभी तो मेरे पास तो यही टाइमिंग दी है, बाकी आपको बता देंगे कि कितने बजे हमारी क्लास होया करेगी डेली। नहीं मैम, ये टाइमिंग ठीक है वैसे इस टाइम। हाँ जी, क्योंकि ये शाम की टाइम खाना वगैरह सब कुछ हो जाता है इस टाइम ना। हाँ। तो हाँ जी हाँ जी, और फिर फ्री सारे होते भी हैं ना, फ्री बच्चे भी भी सो होते गए। हैं इस टाइम, तो आप कंफर्टेबल हाँ हो जी ना इस हाँ जी। टाइम में? हाँ जी हाँ जी, बच्चे भी सो गए होते हैं ना तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं मैम को बता दूंगी कि ये टाइमिंग ठीक है, आप इस टाइम हाँ पे जी। हमारी क्लास रख दीजिए। तो ठीक है, हम हाँ मिलते जी। हैं कल की क्लास में। ठीक है मैम। ओके।